अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज एक नया लेक्चर लेके आप लोगों के सामने हाजिर हुए हैं। जैसे हमारा प्रीवियस लेक्चर चल रहे थे जिसमें हमने वेव्स की टाइप के ऊपर बात की। आज हम बात करेंगे वेव की कैरेक्टरिस्टिक क्या है। ठीक है, वेव की कैरेक्टरिस्टिक जैसे आपके पास है फ्रीक्वेंसी क्या है, टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, इन चीज़ के ऊपर बात करेंगे। वेवलेंथ क्या चीज़ होती है। इसके लिए हमने यहाँ पे एग्जांपल ली है, वो है एक लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल। सबसे पहले समझेंगे लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। बेसिकली ये चीज़ें हमने डिस्कस की हुई, लेकिन जहाँ हर का समय रिकेप दूंगा इसके ऊपर ताकि ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाए। लॉन्गिट्यूडनल वेव ऐसी वेव होते हैं जिसमें जो मीडियम के जो पार्टिकल हैं, जैसे एयर मीडियम है। लॉन्गिट्यूडनल वेव की एग्जांपल साउंड वेव होती है। अच्छा, तो एक एयर मीडियम है, जैसे हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये अगर सोर्स ऑफ साउंड है, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो क्या होगा, इससे अगले पार्टिकल्स क्या करेंगे, वाइब्रेट करेंगे। ये पार्टिकल जाके अगले को यहाँ पे एक प्रेशर क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, ये जो है पार्टिकल है, ये इस प्रेशर की बदौलत आगे वालों को क्या करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे। तो वो प्रेशर जो है वो आगे जाकर ट्रांसमिट हो जाएगा। इस तरह इसके पार्टिकल जो है एक दूसरे को वाइब्रेट करते करते उस चीज़ को, मतलब साउंड वेव को आगे तक पहुंचा देंगे। ठीक है, जैसे यहाँ से वेव ट्रेवल करेगी। ठीक है, वेव ट्रेवल करके यहाँ पे प्रेशर जनरेट करेगी। ठीक है, प्रेशर बनेगा यहाँ पे। ठीक है, सारे पार्टिकल इकट्ठे होकर कंप्रेस हो जाएंगे। ठीक है, तो कंप्रेस होके ये जहाँ पे जो पार्टिकल गया तो वो वापस पीछे आ जाएगा। जब यहाँ से यहाँ तक जाएगा फिर पीछे आएगा, तो ये अपनी एक ऑसिलेशन पूरी करेगा। जैसे यहाँ फिगर में भी दिखाई दे रहा है। जैसे देखें, पार्टिकल यहाँ से गया, वापस यहाँ से फिर पीछे आ जाता है, मान ले, तो ये अपनी एक ऑसिलेशन पूरी करता है। ठीक है, या जहाँ से जब यहाँ प्रेशर एक बना था, यहाँ से गया यहाँ पे, फिर ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे या पीछे आ जाता है, तो ये अपनी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करता है। ठीक है, तो ऑसिलेशन बेसिकली क्या होगी कि एक कंसेक्यूटिव, ये इसको क्या कहेंगे, पहले कंसेक्यूटिव दो बन सकते हैं। यहाँ रेफ्रैक्शन है, ये भी रेफ्रैक्शन है, तो ये कंसेक्यूटिव रेफ्रैक्शन होंगे। ये कंप्रेशन है, तो ये भी कंप्रेशन है, तो ये कंसेक्यूटिव कंप्रेशन होगा। तो अब इसको हम जरा ट्रांसवर्स वेव की फॉर्म में डायग्राम बनाते हैं, रस्सी वाली। ठीक है, इसमें भी आपके पास क्या होंगे, ये क्रिस्ट होगा, ये नहीं, ये सॉरी, ये ट्रफ होगा, ये क्या होगा, क्रिस्ट होगा, ये ट्रफ होगा, ये क्रिस्ट होगा। तो अब यहाँ पे एक दो कंसेक्यूटिव क्रिस्ट, यहाँ पे भी क्रिस्ट बन रहा होगा, पर हमने यहाँ से स्टार्ट लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ, या इस क्रिस्ट से इस क्रिस्ट तक, ये क्या होती है आपके पास, वेवलेंथ होती है। या यूँ मान ले, इस क्रिस्ट से इस क्रिस्ट तक, इस तरफ से इस तरफ तक, ये भी क्या होगी, लैम्डा, यानी कि वेवलेंथ होगी। वेवलेंथ को लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो जिसको मीटर में मेजर किया जाता है, क्योंकि एक डिस्टेंस होता है दो ट्रफ के बीच में। तो ये आपके पास क्या आ गया था, एक कंसेक्यूटिव ट्रफ आ गया था। ठीक है, तो अब देखें यहाँ ये सोर्स कैसा है कि जिसकी वजह से आपके पास दो, मतलब कि फ्रीक्वेंसी, यानी कि दो दफ़ा आपके पास दो मतलब बन सकती हैं। एक किस तरह, किस केस में बन सकती हैं, अगर देखें ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में, ट्रांसवर्स वेव में देखें तो यहाँ पे आपके पास वेवलेंथ की दो ट्रफ के बीच में बन सकती है, दो ट्रफ या दो क्रिस्ट के बीच में बन सकती है। यही चीज़ अगर किस में देखें, लॉन्गिट्यूडनल वेव, यहाँ पे भी वेवलेंथ है दो, जो जितना यहाँ में होगा ना डिस्टेंस, उतना यहाँ भी इन दो कंसेक्यूटिव जो रेयर फ्रैक्शन है उनके बीच में होगा। उतना ही कह सकते हैं इनकी दोनों कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के बीच में भी होगा वेवलेंथ। जितना डिस्टेंस दो कंसेक्यूटिव तरफ, सबसे पहले जितना डिस्टेंस दो तरफ के बीच में यहाँ वेवलेंथ में, उतना इधर रेयर फ्रैक्शन में भी होगा, और इतना इधर भी होगा। तो हम वेवलेंथ की डेफिनेशन भी ये कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रिस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ इज कॉल्ड वेवलेंथ। ठीक है, इसी तरह आपके पास दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन या दो कंसेक्यूटिव रेफ्रैक्शन के बीच में भी आपके पास वेवलेंथ कहलाती है। अब हम एक ऐसा एग्जांपल लेते हैं कि अब जैसे देखें, यहाँ ये साउंड है, जैसा कि हमने देखा कि आपके पास यू अब हम इस वेवलेंथ को सीख गए। अब ज़रा फ्रिक्वेंसी को समझते हैं। हमने ये साउंड वेव लिया, हमने ये मतलब कि साउंड लिया, यानी कि एक वेव है, इसको लिया, तो इसने क्या किया कि एक सेकंड, मान ले यहाँ से यहाँ तक आने में, यानी कि डिस्टर्बेंस यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल होने में, हम कह सकते हैं वो इस पॉइंट ए कह दें, इसको बी कह दें, मान लें इस ए से बी तक पहुँचने में, और वो भी एक बी इधर तक भी मिल रहा है। ठीक है, इस ए से बी तक पहुँचने में कितने आपके पास टाइम गुजरा है, टाइम जो है टी, जो टाइम है वो कितना है, 1 सेकेंड का टाइम है। ठीक है, 1 सेकेंड में ये चीज़ हुई है, और 1 सेकेंड में
कितने आपके पास वो हुए हैं साइकिल में। चलो पहले हम डेफिनेशन को देखते हैं किसकी फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम। क्या? नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन, जब वाइब्रेशन करो, ऑसिलेशन इन यूनिट टाइम, इन 1 सेकेंड या इन 1 सेकेंड करो। नंबर ऑफ़ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 1 सेकेंड में जितने ऑसिलेशन होंगे उसे हम क्या कहेंगे? फ्रीक्वेंसी कहेंगे। जैसे यहाँ पे ऑसिलेशन कब कंप्लीट होता था? यहाँ से वापस जाता था, फिर आगे, फिर पीछे आता था, तब एक ऑसिलेशन होता था। यहाँ पे कब ऑसिलेशन होता है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक ऑसिलेशन करता था ना पार्टिकल की। मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये इधर जाएगा फिर पीछे आएगा, ठीक है, फिर ये आगे जाएगा फिर पीछे आएगा। तो ये कंप्रेशन रिफ्लेक्शन यानी कि साउंड वेव की डायरेक्शन में जाएगा ना, मोशन जो है इसकी डायरेक्शन पहले मीडियम के पार्टिकल उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एक साइकिल होगा, ये पूरा एक साइकिल होगा, तभी एक वेवलेंथ जितना होता है ना वो पूरा एक साइकिल होता है। तो अगर देखें यहाँ से यहाँ 1 सेकेंड है, यहाँ से यहाँ तक कितना सेकेंड है? 1 सेकेंड है। तो आपके पास है 1 सेकेंड में इसने कितनी वेव साइकिल किए हैं? एक ये किया है, फिर एक और किया है, वो क्या है? ये वेव, ये साइकिल इसने कंप्लीट किया। 2 साइकिल इसने कंप्लीट किए हैं। तो ये हम कह सकते हैं ये एक साइकिल, ये दूसरा साइकिल, ये एक साइकिल। चलो 2 साइकिल मैंने 2 साइकिल की इसने। तो इसने असल में कितनी साइकिल की है? 2 साइकिल की है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी हो सकती है 2 पर सेकेंड का हो या 2 हर्ट्ज़ कहें। तो ये इसकी क्या है? फ्रीक्वेंसी है। ज़रा इसको कैसे समझें, देखें। आपके पास फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड जो है वो कैसे होते हैं? ये टाइम इसने किया है, ये इसका टाइम पीरियड क्या है ज़रा बताएं। टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, ठीक है। टाइम पीरियड कैपिटल टी से लिखेंगे, वो 1 सेकेंड है। अब टाइम पीरियड 1 सेकेंड है, तो 1 सेकेंड में जितने आपके पास ऑसिलेशंस होंगे वो आपके पास फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। अब टाइम 1 सेकेंड है तो ऑसिलेशन कितने हो रहे हैं? यहाँ पे 2 हो रहे हैं, तो इसका मतलब है इसमें फ्रीक्वेंसी 2 की फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? इन्वर्स रिलेशन होता है। इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है कि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन इन्वर्स क्यों है, वो आप देख सकते हैं, ठीक है, पिछली वाली वीडियो में जाके। अब हम इस चीज़ को ज़रा और अंदाज से भी देखते हैं कि यहाँ पे आपके पास टाइम और पीरियड और फ्रीक्वेंसी में, यानी कि यहाँ 1 सेकेंड में इसने कितने ऑसिलेशंस किए हैं? 2 किए, मींस इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, ठीक है। अब हम एक ऐसा केस लेंगे जहाँ पे आपके पास 1 सेकेंड में आपके पास क्या हो? कम हो ऑसिलेशंस। मान लीजिए आपके पास मीडियम है और यहाँ कंप्रेशन रिफ्लेक्शन हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कंप्रेशन हो गई है, मान लो ये कंप्रेशन कुछ हो गई इस तरह यूँ करके। फिर आगे जाके फिर क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गई है, रिफ्रैक्शन हो गई है, ठीक है। तो अब इस केस में अगर देखें, अगर हम फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाएं तो वो कैसा बनेगा? यूँ करके जाएंगे फिर यूँ, मतलब अब के केस में चलो मेरे पास जगह नहीं थी तब इस तरह की डायग्राम बन गई। टाइम उतना ही है यहाँ पे, यहाँ तक भी टाइम कितना लिया है? टाइम 1 सेकेंड का टाइम लिया है, मगर अब की बार साइकिल एक कंप्लीट हुआ है। यानी कि साइकिल कितना कंप्लीट हुआ है? साइकिल जो है 1 साइकिल कंप्लीट हुआ। तो इसका मतलब है इस दफ़ा टाइम से फ्रीक्वेंसी है 1 पर सेकेंड, या कितनी है? 1 हर्ट्ज़ है। पर सेकंड को क्या कहा जा सकता है? हर्ट्ज़ कह सकते हैं, हर्ट्ज़ के इक्वल होता है, ठीक है। तो अब की दफ़ा कितनी टाइम है? टाइम जो है वो हमारे पास 1 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। तो इस दफ़ा हमारे पास 1 सेकेंड का, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास जो टाइम पीरियड है और फ्रीक्वेंसी एक तो इन्वर्स रिलेशन है इनके बीच में, ठीक है। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक साइकिल पूरा हो जाए तो आपके पास तभी ये टाइम पीरियड होगा। तो इसकी जो स्पीड थी यहाँ पे वो भी पैरेलल ही थी मीडियम की डायरेक्शन में, बट साइकिल एक कंप्लीट हो रहा है, उधर साइकिल 2 कंप्लीट हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का जो रिलेशन है उसके मुताबिक हमने ये देखा कि आपके पास जो इसमें 1 सेकेंड में टाइम उतना ही लिया, मगर साइकिल कितने कंप्लीट हुए? एक मीन्स एक साइकिल, यहाँ पे 2 साइकिल कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं रिलेशन के बीच में, यानी कि ख़ास तौर पर किसके रिलेशन की बात करेंगे हम? वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और
टाइम पीरियड के बीच रिलेशन होगा ना, उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए वो क्या होगा, मान लें हमारे पास एक साउंड वेव है, साउंड यहाँ से प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह साउंड प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, इस तरह से। चलो हम उसी तरह हम बना लेते हैं जिस तरह पहले बनाया था। जैसे जैसे यहाँ साउंड प्रोड्यूस होगा, यहाँ कंप्रेशन रिफ्लेक्शन भी देखने को मिलती है, ये बात पक्की है, ठीक है, कंप्रेशन रिफ्लेक्शन हो रही है। मान ली ये उसी तरह है हमारे पास फ्रीक्वेंसी वाला टाइम टेबल, वो ग्राफ बनाएंगे। मान ली ये 1 सेकंड में, 1 सेकंड में कितने कर रहा है, 1 फ्रीक्वेंसी, फिर 2, फिर मान लिया आगे एक और बनाए, ठीक है, ये पूरा 1 है, फिर ये कितना होगा, तीसरी पे जा रहे हैं ना, ये 3, मतलब 1 सेकंड में 3 वेवलेंथ कंप्लीट हो गई। देखें यहाँ से यहाँ 1 होता है, तो यहाँ से यहाँ 1 होगा वेवलेंथ, ये लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ ये भी लेमडा, फिर यहाँ से यहाँ ये भी क्या है, लेमडा है। तो टोटल कितने हो गए, लेमडा प्लस लेमडा प्लस लेमडा, ये हो गए 3 लेमडा। ये आपके पास आ गया एक तरह से लेमडा, 3 लेमडा है, मतलब टाइम कितना किया है, यहाँ से यहाँ तक टाइम डाल ले 1 सेकंड का टाइम है, और ये चीज़ हो गई, ठीक है। अब देखें हम रिलेशन इक्वेशन फाइंड करेंगे किसके बीच में, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव की स्पीड के बीच में, वेव के स्पीड के बीच में। फ्रीक्वेंसी के आगे तो टाइम पीरियड आप लिखोगे क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। आपको पता है ये वेवलेंथ है, ये 3 क्या चीज़ है, 3 असल में 3 जो है वो फ्रीक्वेंसी है। कैसे, 3 ही साइकिल कंप्लीट हुए थे ना यहाँ पे, 1 सेकंड में 3 हुए, तो जो 3 जो साइकिल हुए वो फ्रीक्वेंसी हो गया आपके पास। इसको आप फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ कह सकते हो 3 को, बात समझ आई, ये फ्रीक्वेंसी है असल में, क्योंकि 3 वेव कंप्लीट हुई, 3 साइकिल कंप्लीट हो गई, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी टाइम लेमडा कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय लेमडा, यानी कि 1 सेकेंड में ये आ गई आपके पास, फ्रीक्वेंसी के साथ साथ क्या है, लेमडा आ गया, ठीक है। तो 1 सेकेंड में जितनी फ्रीक्वेंसी से कोई साउंड आगे जाता है और साथ में उस जो डिस्टेंस कवर कर देता है, वो डिस्टेंस असल में इक्वल होता है वेव के स्पीड के, किसके इक्वल होता है, वेव के स्पीड या स्पीड ऑफ वेव के इक्वल होता है, जो कि v है। तो हम लिख सकते हैं v जो है वो किसके इक्वल है, f डिवाइड बाई f मल्टीप्लाई बाई लेमडा के इक्वल है। यानी कि फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेव करेंगे तो आपके पास टाइम क्या लिया था यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, वो जो टाइम था वो क्या था, असल में वो टाइम 1 सेकंड का लिया था। तो 1 सेकंड में वेव की जो स्पीड हो गई वो किसकी इक्वल हो गई, 3 टाइम ऑफ लेमडा की इक्वल हो गई। 1 सेकंड में वो इक्वल हो गई 3 टाइम ऑफ लेमडा, तो इसलिए हमने 3 की जगह फ्रीक्वेंसी लिख दिया और एफ लेमडा कर दिया। एक तरीका तो ये इसका समझ गया, और एक दूसरा तरीका भी है, वो इस तरह समझें आप कि आपके पास क्या है कि यहाँ से यहाँ तक मतलब एक वेवलेंथ, यानी कि एक वेवलेंथ है, वो आपके पास कितने टाइम में कवर किया। मान लीजिए आपके पास डिस्टेंस है, ये किसके इक्वल है, डिस्टेंस, एक वेवलेंथ का डिस्टेंस कवर कर दिया, और टाइम जो लिया है वो क्या लिया है, कैपिटल टी टाइम लिया है। कैपिटल टी टाइम कुछ भी हो सकता है, 1 सेकंड 2 सेकंड। तो हम लिख सकते हैं v जो है वेलोसिटी इक्वल होती है या स्पीड इक्वल है किसके, s डिवाइड बाई टी के, और t किसके इक्वल है, कैपिटल टी। तो हम लिख सकते हैं क्या, v इक्वल टू s किसके इक्वल है, लेमडा, और ये कैपिटल टी हो गया। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूँ v इज इक्वल्स टू लेमडा मल्टीप्लाई बाई 1 बाई टी, और ये 1 बाई टी जो है ये किसके इक्वल होता है, खाली f के। तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू लेमडा f या f लेमडा के। एक तरीका ये है, इस तरह आ गया इसका रिलेशन, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आएगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।